Hello friends, good evening. Welcome once again in E-English classes. तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं कल प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउन, किसी भी चीज के नाउन में अगर नाउन में एस ई एस आई ई एस होता है तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। तो इसमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसा कि कुछ हम एग्जांपल आपको सिंगुलर वर्ब का यूज भी करते हैं। तो हम आपको एग्जांपल के रूप में बताते हैं। आई का लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आई क्या होता है? आई मीन्स क्या? मैं, इसमें किसका बोल हो रहा है? सिंगल का। यहां पर सिंगल सब्जेक्ट का यूज है, सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो यहां बहुत होना है किसका? कि स्टूडेंट है, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो इसमें एक सिंगल का यूज होता है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हम कल बताए थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। तो ये सिंगुलर वर्ब इसमें ये हो गया। इसी तरह अगर कहा जाता है कि आई वॉज अ स्टूडेंट, तो वहां पर भी आई वॉज अ स्टूडेंट। यहां देख रहे हैं कि आई वॉज अ स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या यूज हो रहा है? सिंगल वन। आई मेरा, मैं जिसमें होता मैं का बोध है, अकेला का। तो यहां पर हम वाज, जो हम इसको क्या कहते हैं? सिंगुलर वर्ब में कर आपको बताए थे। इसी तरह आई प्ले अ गेम, आई प्ले लूडो। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर एक्सेप्शनल केसेस ये हुआ कि आई तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लग जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं यू का। तो यू में भी आपका इसे आप लिख लिए, मिटा दे। You are a student। इसमें यू का मतलब हुआ तुम, मीन्स एक पर्सन का। यहां ए हो गया एक, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। तो तुम एक विद्यार्थी हो।
तो यहां पर क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, क्योंकि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक के बारे में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का, सिर्फ जो भी बोध हो रहा है एक का बोध हो रहा है। अगर यहीं पे हम देते हैं, इसमें क्या हो गया, इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, क्योंकि आर हम कहां यूज करते हैं, प्लूरल में। तो इसी तरह हम आते हैं, यू आर इंजीनियर्स, यहां पर किसका बोध हो रहा है, इंजीनियर्स का पता चल रहा है, नाउन, ये भी नाउन है, यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो आप यहां पर बात करते हैं किसका बोध हो रहा है, तो इसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, इंजीनियर्स। तो यहां पर इंजीनियर्स, तुम इंजीनियर्स हो, ये तो वर्ड नहीं यूज करते हैं, तुम लोग इंजीनियर्स हो, ये कहेंगे। यहां पर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन, एक इंजीनियर से, एक से अधिक इंजीनियर है, तब ना यहां पर हम इंजीनियर्स लगा यूज हुआ है। तो यहां पर हो गया क्या कि यू रिप्रेजेंट किसका कर जा रहा है, इसे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट में माने थे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर रिप्रेजेंट किसके बारे में करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये डिफाइन किस पे करता है कि अगला आपका क्या है, यहां पर लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि उसमें आई में मैं का, यू में तुम का, किसी और को डिफाइन करने के लिए ये किया जाता है। इसी तरह है यू गो देयर, तो यहां पर भी क्या है, तुम वहां जाते हो, तो यहां पर भी क्या यूज होते हैं, होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यू के साथ क्या लग जाता है, प्लूरल वर्ब। इसमें डिफाइन करता है, नेक्स्ट आपका वर्ब के बाद क्या लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। मिटाई क्या, नाउन। हम लोग बात करते हैं कि अगर दो नाउन दिया हुआ है, दो नाउन को हम ऐड करते हैं, तब क्या होगा, मीन्स कि रवि और राहुल है, उसको अगर हम ऐड करते हैं तब क्या बनेगा, तो स्वाभाविक है दो व्यक्ति का यूज हो रहा है, राहुल एंड रवि। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति हो गया, क्या ऐड करने पे वो प्लूरल हो गया, एक से अधिक के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्लूरल हो गया है। तो इसका कहेंगे इसके साथ क्या लगेगा, जो भी बनेगा तो है
ये हम क्या हो गया इसमें राहुल और रवि है, तो इसमें दो का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है प्लूरल वर्ब। तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं। जैसे कुछ पेयर रहता है, पेयर वर्ड होता है, पेयर वर्ड्स, बटर एंड ब्रेड। बटर और ब्रेड क्या हो गया, खाने का चीज हो गया, तो एक ब्रेकफास्ट के रूप में लिया जाता है। तो बटर एंड ब्रेड मान फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहां पर हम देख रहे हैं कि बटर अलग होता है, ब्रेड भी अलग होता है। बटर अ जेली ऑफ मिल्क एंड ब्रेड जो ब्रेड रोटी, तो इससे मिलाकर हम बनता है एक डिश ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एक यहां पर युक्त क्या हुआ, एंड तो लगा हुआ है, ये अलग अलग नाउन के रूप में यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ एंड जोड़ता है। तो एंड जोड़ने के बाद भी ये एक वर्ड बनता है बटर एंड ब्रेड, पेयर वर्ड बनता है। तो पेयर वर्ड में हमेशा ये हो जाता है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही लिया जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हम बताए हैं, जब भी बताए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिया जाता है। तो इसी तरह आप कुछ एग्जांपल कुछ पेयर वर्ड लिख लीजिए, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो कुछ पेयर वर्ड आप लिख लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। राइस एंड करी, राइस एंड करी राइस एंड करी क्या होता है, चावल और करी जो खाते हैं पकौड़ी वाला, वही होता है। तो ये दोनों मिलाकर क्या होता है, एक डिश बना, ये डिश के रूप में एक तैयार हुआ। तो डिश क्या हो गया, एक डिश तैयार होता है। तो डिश तैयार होने का मतलब एक चीज एक बन गया, मिलकर एक हो गया, तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। इसी तरह ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, जब भी आएगा तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एज और एक्सपीरियंस, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और फिर बात करते हैं आगे की ओर, मम्मी पापा कहा जाता है ना, मम्मी पापा एक्सप्रेशन क्या था, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, माई मदर एंड फादर
is proud of me। यहां पर ये 2% का रिप्रेजेंट करता है। तब बताइए इसमें आप कि ये सही है या गलत है। तो देख के बताइए एक बार। तब यहां हम मानेंगे कि मदर और फादर दोनों दो जेंडर हैं, दोनों दो जेंडर हैं। तो यहां पर दो का रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या यहां पर इज लगेगा? नहीं, ये गलत होगा। यहां पर क्या यूज होगा? आर। माई मदर एंड फादर प्राउड ऑफ मी। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे माता और पिता मुझ पे गर्व महसूस करते हैं, या मेरे मम्मी पापा मुझ पे गौरवान्वित है। इसी तरह अगर बात करते हैं तो योर अंकल एंड आंटी, मतलब कि आप योर want to ये सही है या गलत है, ये पहले आप बताइए। तो हम यहां देखते हैं कि अंकल एंड आंटी, ऊपर मदर एंड फादर, इसी तरह अंकल और आंटी रिलेशन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तब क्या कहना चाहता है? योर अंकल एंड आंटी वांट टू सेटल इन दिल्ली। तुम्हारे अंकल और चाचा और चाची दिल्ली में सेटल करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया? दो पर्सन के रूप में हो गया। तब ये दो पर्सन के मिलाने पर क्या हो गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट बनने के बाद क्या हो जाता है? इसके साथ प्लूरल वर्ब भी तो चाहिए, जो कि प्लूरल वर्ब वांट होता है। इसका सिंगुलर वर्ब अगर लिखते तो वांट का वांट्स, ये हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम एक चीज बात करते हैं। यहां तो आप समझ गए कि दो को जोड़ते हैं, लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन होता है जो कि एंड से जुड़ा रहता है। एंड से जुड़ा रहने के बाद भी ये किसी आर्टिकल या प्रोसेशन एडजेक्टिव के द्वारा जुटा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। तो उसके सिंगुलर सब्जेक्ट बनने के साथ साथ वो सिंगुलर उसमें वर्ब भी यूज होता है।
एंड रहेगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसका करेगा? दूसरे का। ये तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। द प्रिंसिपल एंड secretary was there। यहां पर हम देखते हैं क्या कि सिंगुलर नाउन है प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। प्रिंसिपल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके साथ वाज है। ये दोनों सिंगुलर नाउन है और यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वहां था। तो यहां रिप्रेजेंट किसका करते हैं? प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। जो हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वो वहां पर था। अगर यहीं पे अगर यहां पर द लिख देते, द प्रिंसिपल, किसी चीज के प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तब यहां पर हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता, क्योंकि यहां पर रिप्रेजेंट किसका किसका कर रहा है? किसी डिफिनिट पर्सन का। अगर द लगाते हैं तो डिफिनिट पर्सन का यूज कर रहा है कि वो भी बंदा वहां पर अवेलेबल है। लेकिन यहां पर क्या था कि सिंगल, यही पर्सन है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही पर्सन है। तो यहां पर एक ही पर्सन का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर है, सिंगुलर। तो यहां पर क्या हो गया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तब यहां पर वर्ब भी क्या यूज होगा? वर्ब भी क्या यूज होगा? सिंगुलर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं my uncle and guardian had to see me, had come to see me। that means कि my uncle अब ये देख के बताइए ये मेरा सेंटेंस सही है या गलत है। तब हम इसमें देखते हैं, जैसा कि ऊपर हम बताए थे कि अंकल और एंड गार्जियन, माई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आर्टिकल हो गया। ये रिप्रेजेंट तो करता है मी, यहां पे माई हो गया आर्टिकल। तो आर्टिकल हम यूज करते हैं या तो माई, यहां रिप्रेजेंट क्या किया? अंकल
और गार्जियन। किसका? मेरा, अंकल और गार्जियन। तो किसी के भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को आप कहते हैं कि मेरे अंकल हैं और गार्जियन भी गार्जियन है, तो गार्जियन और अंकल यहां पर रिप्रेजेंट क्या किया कि एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट किया क्या कि अंकल एंड गार्जियन। तो यहां सिंगल पर्सन का यूज हो रहा है, माई अंकल एंड गार्जियन। यहां पर तो एंड इसके साथ जोड़ा है, लेकिन यहां पर सिंगल पर्सन का यूज हो रहा है, तो जिसके कारण हम इसको क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसे रखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम अगला देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आपको क्या बताए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तब यहां पर हम देखेंगे इसका सिंगुलर वर्ब क्या है। तो वर्ब हम यहां पर देखते हैं, वर्ब यहां पर देखते हैं क्या कि हैव है। तो हैव के साथ हम क्या बोल रहे हैं हमेशा कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब में क्या हो जाता है? हैज। तब हम यहां पर ये सेंटेंस गलत होगा, यहां पर लिखना होगा हैज, तब जाके ये करेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ऊपर में हम बात किए थे कि ये इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर यहां पर है दिया हुआ है, एक हम बात करते हैं है अगर दिया रहता तो हमको इसको किसी दोनों में से एक को हमको सही करना होता है। जैसे कि आर्टिकल में कहा जाता है कि आर्टिकल आपको भरना है, तो आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल होता तो यहां पर लिख देता कि क्या है। तो अगर है होगा तो इसी में आप बात करेंगे, तो है देने के लिए हमें क्या करना होता। तो प्लूरल वर्ब दिया हुआ है तो हमको प्लूरल सब्जेक्ट भी बनाना होता। तब हम यहां पर क्या कह देते कि दो को रिप्रेजेंट करना पड़ता। तो माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो यहां पर दो हो जाता, दो नाउन का यूज हो जाता। अंकल एंड माई गार्जियन, है तब हम यहां देखते हैं कि दो पर्सन यूज हो गया, माई अंकल एंड माई गार्जियन। तो यहां पर दो पर्सन का रिप्रेजेंट कर रहा है, तब जाके ये हमारा ये प्लूरल वर्ब में यूज होगा। समझ गए? इसी तरह आगे हम बताते हैं ईच। ईच भी क्या है? प्रत्येक। ईच रिप्रेजेंट किसका करता है? एक का, प्रत्येक मीन्स एक का। तो यहां पर हम बनाते हैं ईच पेन एंड पेंसिल
इज ब्लैक। तब हम यहां देखते हैं कि ईच का यूज हो रहा है, तो ईच के यूज के साथ क्या हो रहा है, पेन एंड पेंसिल, मतलब प्रत्येक कलम और पेंसिल काला है। तो प्रत्येक यहां पर क्या यूज हो जा रहा है, सिंगल सब्जेक्ट का, सिंगल सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। तो हमारे इसके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब। इसी तरह यूज होता है क्या, एवरी के साथ, नन के साथ। तो उसी तरह आप लिख सकते हैं एवरी, एग्जांपल देते हैं, बॉय एंड गर्ल्स इज लेबोरियस। तो यहां हम बात करते हैं क्या, एवरी बॉय, हर एक लड़का और लड़की लेबोरियस है, परिश्रमी है, हर एक का बात होता है। तो ये भी क्या यूज हो जाता है, सिंगल का। इसी तरह हम यूज करते हैं आइदर नाइदर में भी, आइदर ऑब्लिक नाइदर। तो आइदर मीन्स एक का रिप्रेजेंट करता है, नाइदर मतलब इसमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं है ही नहीं, तो उसमें भी आप सिंगल 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 वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह हम आगे का भी बात करते हैं। तो all the money had been spent, अभी कोरोना वायरस हो रहा है, तो सबका मनी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसके बारे में क्या कहता है कि ऑल द मनी यहां पर हम बात करते हैं किसका, तो मनी क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल द मनी है, लेकिन मनी इकट्ठा चीज हुआ है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि हम नाउन में आपको हम डिटेल में अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। तो उसके बारे में बताएंगे क्या क्या किसमें क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो यहां पर आ गया क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो इसके साथ भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तब जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो कल हम आपको लाइव क्लासेस में कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, जिसका जवाब आप ऑनलाइन दीजिए, कमेंट में दीजिएगा। तो कल हम इसके कुछ टॉपिक पे, इसी के टॉपिक पे हम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के बारे में ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि आप उसके बारे में डिफाइन कीजिएगा, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। और आगे का क्लास हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर कहां पर आपको प्रॉब्लम जा रही है, इसके लिए डिटेल में हम कल बात करेंगे।
लाइव क्लासेस आके, और आपका क्या टिपली चलना है इसके बेस पे ही हम कल क्वेश्चन आपसे राइट पूछेंगे। और अपना आप कमेंट में हाय हेलो जरूर लिखें, जिससे कि हम जान सके कि आप लोग कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। तो कल हम लाइव शनि रीजनिंग क्लासेस के शनि सत्र क्लास के बाद ही आएंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन लगातार आपका करेंगे, जो कि 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और आपको हम इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, ओके बाय।